होए होए होए। अबे पागल हो गए हो क्या? टेस्ट मैच ही जीते हैं, 7 करोड़ थोड़ी जीता हूं मैं। कौन बनेगा करोड़पति में कि मैं टेबल के ऊपर सफेद लकीरें लगाकर सूंघूंगा? अरे ये तो जीत की खुशबू है जो अपने फेफड़ों में भर रहा हूं मैं। पहली दफा थोड़ी सी अकल आई मैनेजमेंट को, नहीं आकिब जावेद ने जो फैसला करा ना, क्योंकि हमारे कुछ लोग, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा, वो नहीं चाहते कि स्पिन विकेटें बने, उनकी परफॉर्मेंस खराब हो बैटिंग में, इसलिए स्पिन विकेटें नहीं बनती हैं। सही है, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको। और दोस्ती यारी नहीं चलने दी आकिब ने, कि नो, कोई दोस्ती यारी नहीं लगी आपको पाकिस्तान टीम। आज अगर यह कहा जाए ना कि नोमान चाचा और साजिद खान ने बेसबॉल का कत्ल कर दिया है, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज वाकई में ऐसा हुआ है। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लैंड वालों को यह दिखा दिया है कि तुम बेसबॉल सिर्फ तब खेल सकते हो जब तुम्हें तुम्हारी मर्जी की कंडीशंस और तुम्हारी मर्जी की बॉलिंग दी जाए। बगैर सो कॉल्ड सुपरस्टार्स के किया है। जिस टीम के अंदर आप देखो हारिस रऊफ नहीं है, नसीम शाह नहीं है, शाहीन शाह नहीं है, बाबर आजम द किंग कूली कर लेगा नहीं है, जनरेटर बाबा नहीं है, इमामुल हक नहीं है, शादाब नहीं है, ये जो बड़े नाम जो डोमिनेट करते थे, फखर नहीं है, ये वो बड़े नाम जिन्होंने हमारे इंजेक्शन लगाया हुआ था कि हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जरूरी हैं, हम होंगे तो तुम जीतोगे, लेकिन हम जीत नहीं रहे थे, मजीद जिल्लत की गहराइयों में गिर रहे थे। कहा था ना कि इन तिलों में इतना तेल नहीं है। स्पिन ट्रैक को देखकर ना इनकी वही हालत हो जाती है जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों की घास को देखकर हो जाती है। जब हम जाते हैं ना भाई गोरों के यहाँ खेलने, तो वो घास छोड़ देते हैं कि ये पाकिस्तानी या एशियन है ना उसके ऊपर घबराते हैं। सेम इंडिया करता है कि ये जब आते हैं तो वो स्पिन ट्रैक बना देता है। पाकिस्तान को अब जाके कहीं अकल आई है और स्पिन ट्रैक बनाया और देखें क्या हालत हुई है। सारा का सारा क्रेडिट जाएगा सिलेक्शन कमेटी को, जिसने जिसको कहते हैं ना नुमान अली साजिद खान को टीम में डाला और जिसने ये पिच बनाई, जिसने ये जिसको कहते हैं ना रफ पिच बनाई, स्पिन विकेट बनाई और खिलाड़ियों को मौका दिया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड की वीकनेस को पकड़ लिया। मैं आपको बता के थक गया कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी वीकनेस है इंग्लैंड स्पिन को नहीं खेल सकता। वो हमने देखा कि जितना मर्जी हो बेसबॉल खेलते हो, जितने मर्जी उनके बड़े बल्लेबाज हो, दे कांट प्ले स्पिन। हो सकता है माइट भी अगले टेस्ट मैच में या ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान हारे, लेकिन फैसला टीम बनाने का हक सिलेक्शन कमेटी को है, उसमें कप्तान और हेड कोच को नहीं होना चाहिए। ये तो हम पहले से बकबक कर रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं। ये साबित हुआ कि जब आप एक दायरे से निकलेंगे ना बाहर, तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। वो सीनियर प्लेयर्स इसको नहीं निकाल सकते हैं, इसके बगैर पाकिस्तान चल ही नहीं सकता है जी, इसके बगैर पाकिस्तानी टीम का कोई वजूद ही नहीं है। इसको ना निकालें, उसको ना निकालें, वो सारे उनको निकाला गया ना। जब नया टैलेंट लाया गया, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को लाया गया, उन्होंने आपको परफॉर्म करके दिखाया और उन्होंने बता दिया कि भाई टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। लेकिन आप जो है कुछ 2-4 सीनियर प्लेयर्स से निकलते ही नहीं है, तो आपको टैलेंट कैसे मिले, आपको जीत कैसे मिले? आप शाहिन शाह अफरीदी आपकी स्ट्रेंथ नहीं था, नसीम शाह नहीं इस लेवल की बॉलिंग कर रहे थे, नहीं थे ये वसीम वकार के 20 आउट कर लेंगे। आपकी स्ट्रेंथ ये थी, ये आगाज है। अगर ये तसलसल बरकरार रहा और टैलेंट को मौका मिलता रहा तो पाकिस्तान टीम यहां से यूं करेगी। फार्मूला है, गोरों को स्पिन ट्रैक दिखाओ, आधे अंदर से ही हार जाते हैं देखकर ही। आप ये मत सोचें कि आपके पास क्वालिटी स्पिनर है या नहीं है। अब ये देखें कि उनकी खामी क्या है। उनकी खामी है कि स्पिन ट्रैक के ऊपर वो डगमगाते हैं। 10 बार खेले स्पिन ट्रैक पे, 10 बार हारेंगे। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। अब लोग बड़े सारे सवाल कर रहे हैं कि बिकॉज बाबर आजम ने खेला था पाकिस्तान इसलिए जीत गया, बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान मैच हार रहा था। देखिए खाली बाबर आजम टीम में नहीं था, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ये भी बाहर हुए हैं, तो आप इनको भी साथ रखें ना। आपकी बात सही है कि बाबर जब टीम में था पाकिस्तान नहीं जीत रहा था, लेकिन आप शायद ये बात भूल गए कि बाबर आजम एक अरसे से पाकिस्तानी टीम में था। बाबर आजम की कप्तानी के अंदर भी अपने घर के अंदर जीते हुए बांग्लादेश साउथ अफ्रीका से, तो ऐसे मत बोलिए। फिर मुझे अजहर महमूद पे तब चढ़ती है हम स्पिनिंग विकेट नहीं बना सकते, हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। सर आपने स्पिनर्स को अपने कॉन्फिडेंस दिया होता, कोई पिच ऐसी बनाई होती तो ये आपके पास उसका नजारा है। आपने एक स्पिन ट्रैक बनाया, आपके 2 स्पिनर्स 20 विकेटें ले गए हैं। 20 विकेटें, यही आपका बेसिकली जीत का जो है ना वो फार्मूला है। ये आपका जीत का फार्मूला है। अब दोस्ती यारी नहीं होगी। जो नहीं खेल रहे परफॉर्मर डोमेस्टिक के वो भी तैयार हैं, और जो अपने नामों पे खेल रहे थे ना अब वो नहीं खेलेंगे। बड़ी तो पहले से अगर बॉलर्स ये डर जाए या कप्तान ये डर जाए या सुई पे मारेंगे, उनके स्पिनर अच्छे हैं, हमसे खेला नहीं जाएगा, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो लाओ ना। आपके फास्ट बॉलर की स्ट्रेंथ तो है नहीं भैया, अनफिट हुए। पहले मैच में क्या था, 150 ओवर खेल गए सन, 800 मारे सीगा। अब 150 में 2 दफा आउट हुए हैं। पहले 7 आउट हुए थे सारे उनके, अब वो 2 दफा आउट हुए हैं। वजह क्या, स्पिन ट्रैक। ये लिख लें, लिख के रख लें। अभी चैंपियंस ट्रॉफी आनी है, मैं पहले इस पे ब्लॉग बना चुका हूं कि खुदा का वास्ता है एक पक्का स्पिनर रखें। सबसे ज्यादा रिलीफ मिला होगा शान मसूद को, क्योंकि लगातार 6 मैच हारा हुआ था, 7वां मैच जीता। अब इसी प्लानिंग से जाए। अब ये दोस्ती यारी ना निभाए कि नहीं यार मैं ऐसी पे बना लूँ, उसको भी ले लूँ, उसको भी ना। हाँ, जाहिद महमूद की जगह आप चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल दें मेहरान मुमताज को,
चाहे कोई बैटर तो नहीं है, बैटर की ज़रूरत तो नहीं है, या फास्ट बॉलर डाल दें मोहम्मद अली को या मीर हमजा है, लेकिन ये फैसला मेरे ख्याल अब आकिब ही करेगा और आकिब को ही करना चाहिए, और आकिब को चाहिए पिंडी ग्राउंड में मौजूद रहे। इसी सरजमीन के लड़के यहीं से खेले में निगलेक्टेड बेंचों में बैठ बैठ के भी घर चले गए थे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे, कोई इंटीरियर सिंध में, कोई बलूचिस्तान, को पेशाब, पता नहीं कहां थे। वो उनको कॉल किया गया, बुलाया गया और उन्होंने ये चमत्कार दिखा दिया। 2 दिन पहले जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया, शोर मच गया, जी जब बाबर आजम को ड्रॉप कर गया आप जलील होंगे, कामरान गुलाम जो कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर है उसे बद्दुआएं तक दी गई, यार तुम फेल हो गए, तुमने बाबर की जगह ले ली है, और उसने आके पहली इनिंग्स में सेंचुरी बना के उन सब लोगों को शट अप कॉल दी कि भाई बकवास बंद करो, हम भी पाकिस्तान में रहने वाले हैं, हम भी पाकिस्तान से खेलेंगे, और हम भी जो यहां पर जो आपको जीत के दिखाएंगे वो उन्होंने करके दिखा दिया। जो कह रहे थे ना बाबर शाहीन इनके बगैर टीम कुछ नहीं है, इनके बगैर भाई देख लो, उनके बगैर मैच जीत के हो तुम लोग। शान मसूद ने 7 मैचेस के अंदर 6 मैचेस पहले हारने के बाद फाइनली 7वें मैच के अंदर विक्ट्री हासिल की है, और मेरी नजर के अंदर ये विक्ट्री का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ साजिद खान और नुमान अली को जाता है। इन दोनों को इस विक्ट्री का क्रेडिट जाता है, इन दोनों ने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई, और जिस तरीके से इन्होंने इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट प्ले किया है ये इन्हीं का क्रेडिट जाता है। ये देखिए गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, और पाकिस्तान की जो काफ़ी अरसे के बाद ऑलमोस्ट 2020-21 के बाद जो टेस्ट में जीत देखने को मिली है, तो आप इससे जो है वो कितना मुतमिन, आपको इस पर कितनी खुशी हुई है, आप वो मुझे बता सकते हैं। और जो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पनौती थे और इनको हटाने की देर थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जीतना शुरू हो गई है, तो मेरे ख्याल से ये बात जो है वो मुनासिब नहीं है। बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने भी बहुत अरसा जो है वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को सर्व किया, पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान को फतुहात दिलवाई है, पाकिस्तान की जीत में इजाफा किया, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया। अभी उनका बैड पैच चल रहा है तो हमें उन पर जो है वो फजूल इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। उनका बुरा वक्त चल रहा है तो उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, और मैं या आपका ये हक नहीं बनता कि हम किसी पर जो है वो इल्ज़ाम तराशी करें या किसी को मनहूस या जो है वो पनौती करार दें, क्योंकि उन खिलाड़ियों ने भी बहुत अरसे तक पाकिस्तान को, ठीक है मैं मानता हूं कि उनकी गलतियां कुछ थी, उनने कुछ गलत काम किए, लेकिन उनकी शायद उनको सजा मिल रही है, लेकिन हम किसी को पनौती या लानती या किसी को गाली देने का जो है वो हमारे पास हक मौजूद नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।